यह कहानी एक विदेशी रिसर्च करने वाला और खोजकर्ता की है। एक बार एक नौजवान विदेश से भारत में घूमने तथा साथ ही कुछ अनजान चीज़ों की खोज कर अपने रिसर्च में लिखने के मकसद से समुद्र के किनारे एक गांव में गया था। वहाँ का वातावरण उससे बहुत अच्छा लगा और वह रिमझिम पानी के बरसात में ही समुद्र के किनारे घूमने लगा। इतने में ही उसकी नज़र एक भारतीय मछुआरिन पर पड़ा। वह मछुआरिन देखने में अच्छी खासी डील डॉल और सुंदर थी। उस विदेशी खोजकर्ता ने उस मछुआरिन से बीच समुद्र में घुमाने के लिए रिक्वेस्ट किया और कहा कि इसके बदले मैं तुम्हें कुछ अधिक ही पैसा दे दूंगा। मैं ज़रा समुद्र की सैर करना चाहता हूँ। उस मछुआरिन ने शुरू में तो मना कर दिया, पर कुछ देर बाद सोची, ठीक है, चलो कुछ पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि उस औरत का आदमी पियक्कड़ था और कुछ काम वगैरह नहीं करता था। अतः दोनों नाव पर बैठ गए और समुद्र की सैर करने लगे। समुद्र की सैर करते करते और बातों ही बात में कब वे बीच समुद्र में पहुंच गए पता ही नहीं चला। इतने में समुद्री तूफान आ गया और नाव नियंत्रण से बाहर हो गया। दोनों भी बचने के अथक प्रयास किए, पर लगातार तूफान से वे थक चुके थे। 3 दिन के बाद तूफान थमा तो वे एक सुनसान टापू में पहुंच चुके थे। वहाँ ना तो कोई बस्ती थी और ना ही कोई ठहरने लायक जगह। वे ठंड के मारे कांप रहे थे। वह मछुआरिन तो ठंड से बेहोशी हो गई थी। इस सुनसान जगह कोई ना था और किसी से मदद की गुहार भी नहीं लगाया जा सकता था। वह रिसर्चर बहुत घबरा सा गया कि अब करे तो क्या करे। उसे उस मछुआरिन को बचाना भी था। अतः उसने किसी तरह लकड़ी और पतवार आदि जमा करके आग जलाया और उस मछुआरिन का साड़ी, ब्लाउज, सभी कपड़े उतार दिए, क्योंकि साड़ी और कपड़े भीगे होने के कारण ठंड का प्रभाव ज़्यादा हो रहा था। और वह उस मछुआरिन को गोद में लेकर आग के सामने बैठ गया ताकि गर्माहट मिल सके। थोड़ी देर बाद गर्माहट से मछुआरिन को होश आ गया और दोनों खुशी से चिपक गए। लेकिन कुछ ही देर में सुनसान जगह होने के कारण फिर चिंतित हो गए। उस खोजकर्ता ने हिम्मत जुटाया और जंगली नारियल, मछली आदि लाया और दोनों पेट भर खाए। तब जाकर वे शरीर में कुछ ताकत महसूस किए। चूँकि वह टापूनुमा जगह वीरान था, अतः वे रात को खुले आसमान के नीचे ही सोते थे। बाद में वापस लौटने की उम्मीद छोड़ वे एक छोटी सी झोपड़ी बना लिए और उसी में रहने लगे। तब तक 5 वर्ष गुजर चुका था। दोनों अकेले रहने के कारण आपस में प्रेम और शारीरिक आग भी दोनों तरफ से लगी हुई थी और इस तरह उनके संतान भी हुए। 7वें वर्ष एक खोजी पानी जहाज दिखाई दिया और वे पूरे परिवार मिलकर मदद के लिए चिल्लाने लगे। आखिर जहाज वालों को यह आवाज़ सुनाई दिया और वे मदद के लिए उस जगह पहुँचे और उन सबों को जहाज में बैठाकर कनाडा ले गए। इस समय तक दोनों के 4 बच्चे हो चुके थे। कनाडा के चैरिटी वालों ने
कुछ मदद की और उस खोजकर्ता को नौकरी भी मिल गई। इस तरह वे परिवार सहित हंसी खुशी और अच्छी जिंदगी बिताने लगे। उस जगह के सभी लोग उस परिवार को सी परिवार अर्थात समुद्री परिवार के नाम से जानने लगे थे और उनका किस्सा दूर दूर तक फैल गया, जिससे उनको देखने आने वालों द्वारा अधिक आर्थिक सहायता मिलने लगी और वे संपन्न हो गए। अब उनके परिवार से पूरा एक छोटा सा गांव बस चुका है, जिसे सी विलेज कहा जाता है। समाप्त। धन्यवाद।